बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक टीवी के सार्फीन अस्सलाम वालेकुम। आसमां से आए हुए दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी बाबुल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। ये फरिश्ते ज़मीन पर क्यों आए थे और इन फरिश्तों को बाबुल के कुएं में क्यों लटका दिया गया है, और इन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से क़यामत तक यूं ही बाबुल के कुएं में उल्टे लटके रहेंगे। हक टीवी के सार्फिन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हारूत और मारूत कौन थे। ये दोनों किरदार फरिश्ते थे या फिर जिन्नात, और सितारा बनने वाली ज़ोहरा औरत कौन थी और इसको किस वजह से सितारे की सूरत में तब्दील कर दिया गया। और ये भी बताऊंगा कि इस्लाम में जादू हराम है, इसके बावजूद ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे, और हारूत और मारूत के वाक़े की हकीकत क्या है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है, और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़े के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपसे मोहसिबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हक टीवी के सार्फिन, बनी इसराइल की रिवायत में आता है कि इंसान को जब अल्लाह ने तख्लीक फरमाया और उसको अपनी खिलाफत से नवाजा, वही इंसान जब ज़मीन पे आया तो उसकी नस्ल में से कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे और कत्ल गारत, फितना और फसाद फैलाने लगे। तो एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, इंसान तो खून बहाने वाला और फसाद फैलाने वाला है, इसके बावजूद भी इंसान को खलीफा बना दिया गया, जबकि हम हर वक्त तेरी हम्दो सना करते हैं और तेरी नाफरमानी नहीं करते। हम तेरी खिलाफत के ज्यादा लायक थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है, इस वजह से इंसान ज्यादा गुनाह करता है। अगर यही चीजें और सिफाहत तुम लोगों के अंदर रख दी जाएं, तो तुम लोग भी इसी तरह बुराई के अंदर मुब्तला हो जाओगे और मेरी नाफरमानी करने लगोगे। तो इस बात पे ये फरिश्ते बोले कि या रब्बुल आलमीन, कि हम तो गुनाह के करीब भी ना जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को आजमाने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने ग्रोह में से दो फरिश्तों को चुन लो। तो फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो फरिश्ते, जिनका नाम हारूत और मारूत था, जो कि बहुत ही ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे और अल्लाह तबारक व तआला के इबादत गुजार फरिश्ते थे, उन फरिश्तों को चुन लिया। तो चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों को बशरी ख्वाहिशात देकर, गुस्सा और शहवत इनके अंदर रख कर इनको जमीन पर उतार दिया। हक टीवी के सार्फिन, रिवायतों में आता है कि ये दोनों फरिश्ते सुबह जमीन पे आते और शाम को अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म पढ़कर जमीन से आसमां की तरफ चले जाते। ये मामूल इसी तरह चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों फरिश्ते शहर बाबुल की तरफ पहुंच गए और ये फरिश्ते वहां लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ के फैसले किया करते। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों फरिश्तों की शोहरत पूरे बाबुल शहर में फैल गई। उसी बाबुल शहर के अंदर ज़ोहरा नामी एक हसीना रहती थी, जिस पर पूरा शहर जा छिड़कता था। लेकिन ये हसीना अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठा के ना देखती। एक दिन इन फरिश्तों ने बाबुल के शहर में ज़ोहरा नामी इस औरत को देखा, तो देखते ही उसके हुस्न जमाल के जाल में फंस गए और उस पर दिल हार बैठे। ये दोनों फरिश्ते उस ज़ोहरा नामी औरत के पास गए और उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कहा। उस वक्त ज़ोहरा नामी औरत ये कहने लगी कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश उस वक्त पूरी करूंगी जब तुम अपना दीन छोड़कर मेरे दीन को कबूल कर लो। तो फरिश्तों ने ज़ोहरा औरत से पूछा कि तुम्हारा मजहब कौन सा है। तो उसने कहा कि मैं फला बुत की पूजा करती हूँ। अगर तुम अपने मजहब को छोड़कर उस बुत को तुम अपना खुदा मान लोगे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। फरिश्ते ये बात सुनकर वापस चले गए और उसके मजहब को कबूल करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन फरिश्तों की दोबारा मुलाकात उस ज़ोहरा नामी औरत से हुई और उस औरत के हुस्न जमाल को देखकर इनसे रहा न गया और उस औरत से कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। उस वक्त उस औरत ने कहा कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी कि जब तक तुम उन तीन कामों में से कोई एक काम ना कर लो। ज़ोहरा की बात सुनकर उन फरिश्तों ने उससे पूछा कि वो तीन काम कौन से हैं। तो ज़ोहरा कहने लगी, या तो तुम अपने मजहब को छोड़कर मेरा मजहब इख्तियार कर लो
اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کرو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو بھی قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا گناہ ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا، ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو تم پڑھ کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ کیونکہ یہ دونوں فرشتے اس وقت اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کی طرف راغب ہو چکے تھے، تو اس طرح ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمانوں کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے ان دونوں فرشتوں کو جب اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں فرشتوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اسے سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے میں تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان فرشتوں کو اس شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر آسمانوں کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مقترب قرار پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا، یا تو یہ دنیا کی سزا کو اختیار کر لیں یا پھر آخرت کی سزا کو اختیار کر لیں، کیونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ حق ٹی وی کے صارفین، اب بات کر لیتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اور اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل کے دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور ان کی عورت کے درمیان علیحدگی کرتے، جس کے ذریعے وہ مرد اور ان کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کو انہوں نے اپنے بدلے میں اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش یہ جان لیتے۔ حق ٹی وی کے صارفین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ
अल्लाह तबारक ताला का नबी कोई मोजज़ा दिखाता तो वो अल्लाह के नबी को मोजज़े को देखकर ये कहते कि ये तो जादू है, और माज़ अल्लाह उस दौर में नबियों को भी जादूगर कहा जाता था। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने 2 मुकर्रर फरिश्तों को ज़मीन पर उतारा ताकि वो शहर बाबुल में लोगों को जादू सिखाएं, और ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि जादू और अल्लाह के नबी के मोजज़े में क्या फ़र्क है। इसी वजह से ये दोनों फरिश्ते ज़मीन पे आए और अल्लाह के हुक्म से जादू सिखाते रहे। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला ने अपने 2 मुकर्रर फरिश्तों को ये हुक्म भी फरमाया था कि जो भी तुमसे जादू सीखने के लिए आए तो पहले उसे इस बात की आगाही कर देना कि जादू एक कुफ्र है और लोग जादूगरों की इत्तिबा से दूर रहें और मेरे नबी पे ईमान ले आएं। हक टीवी के सार्फीन, अब बात कर लेते हैं कि बनी इसराइल की रिवायात में हारूत और मारूत जिन फरिश्तों का जिक्र है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है। क्या वाकई अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते गुनाहों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं? और क्या वाकई हारूत और मारूत ने ज़ोहरा नामी औरत के साथ जिना किया था? तो इस वाक़े के बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इस वाक़े की सारी रिवायात बगैर किसी सनद के हैं और इस वाक़े के अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं। लेकिन इस किस्से पर रऊफ़ुर रहीम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मौजूद नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हारूत और मारूत के वाक़े को इस कदर बयां किया है, और जितना वाक़या कुरान पाक में आया है और उसी वाक़े पे हमारा ईमान लाना ज़रूरी है, और हम उतने ही वाक़े पे ईमान लाते हैं। और उसके अलावा बनी इसराइल की जितनी भी रिवायात हैं वो तमाम की तमाम ज़ईफ़ हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और वो वही काम करते हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हुक्म फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अहकामात पर साबित कदम रखे और हर वक्त हमारी रहनुमाई फरमाए। आमीन।